सुंदरवन नाम के जंगल में सीमा नाम की एक शेरनी अपने 3 बेटों के साथ रहा करती थी। सीमा के तीनों बेटे अलग अलग रंग के सुंदर रंगीन शेर थे। सीमा अपने तीनों बेटों को बड़े ही लाड़ प्यार से पाल रही थी। सीमा की गुफा के पास ही उसकी बहन रीना शेरनी की भी गुफा थी। रीना शेरनी बहुत घमंडी और लालची थी। वह हमेशा अपनी बहन सीमा से जला करती थी, क्योंकि एक तो रीना को कोई संतान नहीं थी, उसे भी बच्चे चाहिए थे, और दूसरा वह जंगल की महारानी बनकर वहां राज करना चाहती थी। उसी जंगल में एक खूंखार लालची बाघ भी रहा करता था, जिसका नाम बंटी था। बंटी बाघ बड़ा ही दुष्ट और जालिम था। वह किसी पर कोई दया नहीं करता था। वह दुष्ट बंटी बाघ सीमा के तीनों बेटों की तलाश में था, क्योंकि वह उन्हें मारकर सीमा से अपना बदला लेना चाहता था। एक दिन रीना शेरनी उस बंटी बाघ के पास जाती है और कहती है, बंटी बाघ, मुझे पता है तुम मेरी बहन सीमा के बच्चों को मारना चाहते हो और उससे अपना बदला लेना चाहते हो। सीमा के तीनों बच्चों को मारने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। बस जैसे जैसे मैं बोलती हूँ तुम वैसा ही करते जाओ। यह कहकर रीना शेरनी बंटी बाघ को सारी प्लानिंग समझाती है। तब बंटी बाघ सीमा की गुफा पर पहुंचता है। बंटी बाघ को वहां देखकर सीमा शेरनी बहुत ज्यादा डर जाती है। बंटी बाघ जैसे ही सीमा के तीनों बच्चों को मारने जाता है, तभी वहां रीना शेरनी आ जाती है, क्योंकि रीना शेरनी को अपनी बहन से सहानुभूति लेनी थी और उसका विश्वास जीतना था, तो वह उस बाघ पर हमला कर देती है। रीना को उस बाघ के साथ अकेले भिड़ता देख सीमा भी उसका साथ देती है, और फिर सीमा और रीना दोनों एक साथ बाघ पर हमला करती हैं और उस बाघ को मारकर वहां से भगा देती हैं। यह देखकर सीमा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बहन, मैं एक जरूरी काम से कुछ समय के लिए पास वाले जंगल जा रही हूँ। क्या तुम मेरे बच्चों की रक्षा करोगी? मुझे यहाँ तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं। रीना शेरनी यह सुनकर मन ही मन बहुत खुश होती है। हाँ बहन, मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूंगी। जब तुम यहाँ आओगी तब तुम्हें तुम्हारे तीनों बेटे यहीं मिलेंगे। मैं इनकी अच्छे से देखभाल करूंगी। तब यह सुनकर सीमा शेरनी वहां से जंगल की ओर निकलती है। सीमा शेरनी के जाते ही रीना शेरनी बंटी बाघ को वहां बुला लेती है। बंटी बाघ, अब तुम इन तीनों बच्चों को यहाँ से ले जाओ और किसी शमशान जगह पर जाकर इन तीनों बच्चों को खत्म कर दो और उस सीमा शेरनी से अपना बदला पूरा करो। बंटी बाघ सीमा के तीनों बच्चों को लेकर वहां से निकलता है। वहीं जब सीमा शेरनी अपनी गुफा पर वापस पहुंचती है, तो वह देखती है कि उसके बच्चे तो वहां नहीं हैं। यह देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है। हे भगवान, यह मैंने किस पर भरोसा किया? अब मैं क्या करूं? मेरे तीनों बच्चे कहाँ चले गए? मैं उन्हें कैसे तलाश करूं? यह कहकर सीमा शेरनी बहुत हताश और निराश हो जाती है। तभी जंगल में एक जादुई दरवाजा उतरता है और उस दरवाजे में से एक सफेद शेर बाहर आता है। वह सफेद शेर सीमा शेरनी से कहता है, सुनो सीमा शेरनी, यह सब तुम्हारी बहन रीना ने किया है। उसने तुम्हारे जंगल के एक बाघ के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। उसने सबसे पहले तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए उस बाघ से तुम्हारे बच्चों की रक्षा की। तुम्हारे इस जंगल से जाते ही रीना ने उस बाघ को वहाँ बुलाया और तुम्हारे तीनों बच्चों को उस बाघ को सौंप दिया, ताकि वह बाघ तुम्हारे तीनों बच्चों को मारकर तुमसे अपना बदला ले सके। तुम्हारी बहन ने यह सब इस जंगल की रानी बनने के लिए किया है। यह सुनकर सीमा को बहुत दुख होता है। क्या यह सब मेरी बहन रीना ने किया है? उसने ऐसा करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परंतु सफेद शेर, पहले मुझे मेरे बच्चों को उस दुष्ट बाघ से बचाना होगा। कृपया मेरी मदद करो। तब सफेद शेर अपनी कुछ शक्तियाँ सीमा शेरनी को देता है। सीमा, अब तुम जाकर उस दुष्ट बाघ का अंत कर दो और अपने बच्चों को बचा लो, वरना वह बाघ तुम्हारे तीनों बच्चों को मारकर खा जाएगा। उधर बंटी बाघ सीमा के तीनों बच्चों को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंचता है और वहां लाकर वह उन्हें मारने ही वाला था कि तभी सीमा वहां पहुंचती है और सफेद शेर की दी हुई शक्तियों से बंटी बाघ का वहीं अंत कर देती है। उसके बाद सीमा रीना की गुफा पर पहुंचती है और वहां जाकर वह रीना पर हमला कर देती है और उसे भी जान से मार देती है। इस तरह सीमा शेरनी अपने तीनों बच्चों को बंटी और रीना से बचा लेती है और फिर हंसी खुशी फिर से जंगल में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। एक जंगल में दो जुड़वा शेर भाई बंटी और वीरू रहा करते थे। उन दोनों में आपस में बड़ा ही प्रेम था।
वह दोनों देखने में एक जैसे ही थे। दोनों एकदम दूध की तरह सफेद थे और दोनों बड़े ही बहादुर थे। जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती तो दोनों भाई एक साथ मिलकर उस मुसीबत का सामना करते और जंगल के जानवरों की रक्षा किया करते थे। जंगल के सभी जानवर सुख शांति से बड़े मजे से रह रहे थे। ऐसे ही काफी समय बीत गया, लेकिन जंगल की वह शांति केवल कुछ ही समय के लिए थी, क्योंकि उनके जंगल में एक लालची खुखार बाघ आ चुका था। दरअसल वह बाघ पास वाले जंगल में अपने जासूस चीता के साथ रहता था। चीता बाघ को शिकार के बारे में बताता और बदले में चीते को थोड़ा हिस्सा खाने को मिलता था। ऐसे ही एक बार जासूस चीता भागता हुआ अपने मालिक बाघ के पास आता है और कहता है, मालिक, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। मालिक, आज मैं पास वाले जंगल में गया था। उस जंगल में बहुत मोटे ताजे जानवर हैं। अगर हम उनका शिकार कर लेंगे तो कई दिनों तक हमें शिकार तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज। अरे वाह चीता, यह तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। परंतु मालिक, एक समस्या है। भेड़िया बताओ, ऐसी कौन सी समस्या है? दरअसल महाराज, उस जंगल के मालिक दो शेर भाई हैं। उन दोनों में बहुत ही प्रेम है और वह दोनों बहुत बहादुर हैं। पहले हमें कैसे भी करके उन दोनों भाइयों को रास्ते से हटाना होगा। चीता, यह तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। चलो चल कर देखते हैं। तब चीता और बाघ दोनों जंगल में आ जाते हैं और देखते हैं कि दोनों शेर भाइयों ने सभी जानवरों को इकट्ठा करके एक सभा आयोजित की होती है। मेरे भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कुछ समय के लिए एक जरूरी काम से पास वाले जंगल में जा रहा हूँ, इसलिए जब तक मैं वापस नहीं आऊँ तब तक मेरा भाई बंटी इस जंगल को संभालेगा। यह सुनकर चीता मन ही मन खुश होता है। अरे मालिक, अब तो हमारा काम और भी आसान हो गया। अब आप देखिए मैं कैसे इन दोनों भाइयों को बेवकूफ बनाता हूँ। तब सिम्बा जरूरी काम से पास वाले जंगल में चला जाता है। तब रास्ते में उसे चीता और बाघ मिलते हैं। महाराज, हमने आपके जंगल का बड़ा नाम सुना है, इसलिए हम यहाँ आपके जंगल में आए हैं। हम दोनों आपके जंगल के जानवरों के साथ कुछ दिन बिताना चाहते हैं महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे जंगल में आप दोनों का स्वागत है भाइयों। आप जितना चाहो उतना समय तक यहाँ रह सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, जो आपने हमें यहाँ रहने की इजाजत दी। तब चीता और बाघ दोनों मजे से जंगल में रहने लगते हैं और अगले ही दिन वह दोनों एक प्लान बनाते हैं और प्लान के हिसाब से चीता भागता हुआ बंटी शेर के पास आता है और कहता है, महाराज, मैं अभी पास के जंगल से आ रहा हूँ। मैंने वहाँ देखा कि कुछ आतंकी बाघों ने तुम्हारे भाई वीरू को कैद कर रखा है। वह बहुत ही मुश्किल में है महाराज, आप जल्दी से कुछ कीजिए। अरे चीता, यह तुम क्या कह रहे हो? मेरा भाई मुसीबत में है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। जब बंटी यह सब सुनता है तो उससे अपने भाई के लिए रुका नहीं जाता और वह बिना सोचे समझे अब जंगल से चला जाता है। तब पीछे से चीता और बाघ सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे जंगल के वे दोनों जुड़वा भाई इस जंगल को छोड़कर भाग गए हैं, इसलिए आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ और यह चीता मेरा सेवक है। उधर जब बंटी अपने भाई वीरू को बचाने के लिए पहुंचता है तो वह देखता है कि कुछ शिकारी बाघों ने उसके भाई को पिंजरे में कैद कर रखा है। बंटी जैसे ही अपने भाई को पिंजरे से निकालने की कोशिश करता है, तभी वह शिकारी बाघ उस पर हमला कर देते हैं और बंटी को भी उसके भाई के साथ पिंजरे में कैद कर देते हैं। यह सब उस बाघ और चीता का किया धरा था। वह सभी शिकारी बाघ उस लालची बाघ के ही सैनिक थे। बाघ ने ही अपने शिकारियों से कहकर वीरू को पिंजरे में कैद करवाया था और बाकी रही कसर चीता ने पूरी कर दी थी। और अब चीता और बाघ जंगल में मजे कर रहे थे। वह जानवरों से भोजन मंगवा कर खाते और उन पर अपना हुक्म चलाते थे। परंतु वहीं बंटी और वीरू भी बहुत बहादुर थे। वह दोनों ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो बैठे नहीं रह सकते थे। जब शिकारी बाघ वहां से चले जाते हैं तब दोनों भाई हिम्मत करके उस पिंजरे के दरवाजे को तोड़कर खुद को आजाद कर लेते हैं और उसी समय भागकर अपने जंगल आ जाते हैं और उस लालची बाघ पर हमला करके उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त कर देते हैं। तब डरा और सहमा हुआ चीता जो कुछ भी हुआ वह सब जानवरों को बताता है। फिर उस जंगल के राजा बंटी और वीरू दोनों शेर भाई चीता को सजा सुनाते हैं और उसे उसी पिंजरे में कैद कर देते हैं और खुशी खुशी फिर से अपने जंगल में रहने लगते हैं।